नमस्कार दोस्तों, मैं संजय बर्तवाल, मुख्य परामर्शदाता निस्बत। मैं आज दो चीज़ों पे बात करूँगा। पहली चीज़ एंटरप्रेन्योरशिप, दूसरी चीज़ एंटरप्रेन्योर। मैंने अपने इस मॉड्यूल को दो हिस्सों में बांटा है। पहले हिस्से में हम बात करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे एंटरप्रेन्योर। इस मॉड्यूल के अंत में हमने सेल्फ असेसमेंट क्विज़ रखा है और ये क्विज़ जो भी इस मॉड्यूल में हम कवर करेंगे उस पर आधारित है। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप इस क्विज़ को ज़रूर अटेंड करिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए। इस मॉड्यूल के अंत में आपको ये समझ में आ जाएगा कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप क्या है और कितने प्रकार के एंटरप्रेन्योरशिप है, हु इज़ एन एंटरप्रेन्योर, एक एंटरप्रेन्योर कौन होता है, what are the qualities of an entrepreneur and what set skills required to become a successful entrepreneur and why do people become an entrepreneur, क्यों लोग entrepreneur बनते हैं। तो चलते हैं हम सबसे पहले what is entrepreneurship। तो दोस्तों जब हम बात करते हैं entrepreneurship के तो हम हर रोज़ इस शब्द को किसी न किसी रूप में हमारा इस शब्द से आमने सामने होता है, लेकिन जब इस शब्द को समझने की ज़रूरत होती है या समझाने की ज़रूरत पड़ती है तो हम एक असमंजस वाली स्थिति में आ जाते हैं। हमें क्लैरिटी नहीं होती कि व्हाट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप इज़ ऑल अबाउट, एंटरप्रेन्योरशिप या उद्यमिता है क्या। तो जैसे कि आप डेफिनेशन में देख सकते हैं, द कैपेसिटी एंड विलिंगनेस टू डेवलप, ऑर्गेनाइज एंड मैनेज अ बिजनेस वेंचर अलॉन्ग विद एनी ऑफ इट रिस्क इन ऑर्डर टू मेक अ प्रॉफिट इज नोन एज एंटरप्रेन्योरशिप। या सीधा सा मतलब इसका ये समझ लीजिए, लाभ कमाने के लिए आप किसी भी जोखिम के साथ एक व्यावसायिक उद्यम को स्थापित करने, व्यवस्थित करने और उसको प्रबंधन करने की क्षमता और इच्छा शक्ति जब आप दिखाते हो उसे हम उद्यमिता कहते हैं। इसका एक प्रमुख उदाहरण जब हम कोई नया बिजनेस सेटअप करते हैं, इसको समझने के लिए एक हम साधारण सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए मैं एक उद्यम स्थापित करने जा रहा हूँ, मैं कोई काम शुरू करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं कोई भी काम शुरू करने जा रहा हूँ या कोई एंटरप्राइज सेटअप करने जा रहा हूँ तो सबसे पहले मेरे दिमाग में, मेरे जहन में एक आइडिया आएगा, एक विचार आएगा। जब ये विचार आएगा तो मैं उस विचार पे काम करना शुरू कर दूंगा। जब इस काम शुरू करते हैं तो इसमें एक प्रक्रिया होती है और जब हम इस प्रक्रिया को करते हैं तो हम क्या एक परियोजना बनाने बैठ जाते हैं जिसको हम प्लानिंग कहते हैं। जब इसको प्लानिंग करते हैं तो इसमें हमारे बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी होती है कि जिस प्रोडक्ट को मैं मार्केट में लेके आ रहा हूँ उसका शेप साइज़ क्या होगा, कहाँ से मुझे कच्चे माल की उपलब्धता मिलेगी, कौन मेरी टीम में होगा, मेरी मोडस ऑपरेंडी क्या होगी, मेरे प्रोडक्ट की ऐसी खास यूएसपी क्या होगी जिससे लोग मेरे प्रोडक्ट की तरफ आकर्षित हो। लेकिन साथ में ये भी ध्यान में रखना है कि अगर मुझे इसमें कोई स्किल डेवलपमेंट की ज़रूरत है तो मैं कहीं से जाके उस कौशल को प्राप्त कर सकूं, प्रशिक्षण ले लूं, ताकि मुझे आने वाले बिजनेस में घाटे की भरपाई हो सके। तो ये सारी चीज़ें प्लानिंग में आती है। जब हम प्लानिंग कर लेते तो हम एक तरह से एक ब्लूप्रिंट तैयार करते थे, एक खाका तैयार कर लेते हैं, सारी चीज़ें हमारी तैयार होती है, तब हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, धरातल पर उतारते हैं। तो हम ये देखते हैं कि जो हमारे जहन में या हमारे दिमाग में एक विचार आया था, जो एक सपना था, वो आज हकीकत बन के हमारे सामने आ गया। तो जब तक आप जिंदा है तो ये प्रक्रिया चलती रहती है और इस पूरे प्रक्रिया को द होल प्रोसेस इज नोन एज एंटरप्रेन्योरशिप या उद्यमिता। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है। यानी कि एक प्रोडक्ट, एक ऐसी व्यवस्था जिसके अंतर्गत हम एक उद्यम को स्थापित करते हैं, उसको संचालित करते हैं, उसको चलाते हैं, जिसमें एक रिस्क भी शामिल है, एक हमारा धैर्य भी उसमें अंतर्गत है और एक हमारा प्रबंधन भी उसमें होता है, और जिसका मुख्य उद्देश्य है कि हम एक प्रॉफिट के तौर पे उस पर काम करते हैं। तो ये तो बात हुई व्हाट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप। अब आगे चलते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप की जब मैं बात करता हूँ, इसमें बहुत से लोग अपने अपने तरीके से समझाते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखने वाली बात है, इसमें 4 मुख्य तत्व हैं जिसे हम 4 बेसिक एलिमेंट कहते हैं। सबसे पहले कहते हैं हम इनोवेशन। क्योंकि जब हम बात करते हैं उद्यमिता की तो इनोवेशन इसमें बहुत जरूरी है। जब हम कोई भी काम करते हैं उसमें कुछ नयापन होता है, आप कोई चीज़ नई मार्केट में लेके आते हो। ये
उसके अंदर एक खास एलिमेंट होता है रिस्क टेकिंग, जिसे जोखिम लेना। जब आप उद्यमिता करते हैं तो उसमें एक जोखिम बहुत ज़रूरी होता है। जोखिम इसलिए ज़रूरी होता है कि जो भी आप काम शुरू करने जा रहे हैं तो उसका ये कोई इट डजेंट गिव यू एन गारंटी कि वेदर यू विल सक्सीड इन और नॉट। 50% कैन बी लॉस, 50% कैन बी अ प्रॉफिट। तो इसमें एक रिस्क टेकिंग होता है जो कि 50-50 होता है। दूसरा, विजन, दूरदर्शिता। जब हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं तो एंटरप्रेन्योरशिप में ये देखा जाता है, एंटरप्रेन्योरशिप में जब हम कोई भी चीज़ करते हैं, कोई भी सेटअप करते हैं, कोई भी उद्यम स्थापित करते हैं, तो उसमें ये देखा जाता है कि हम आज का ना देके हम आने वाले 5 साल में सिनेरियो क्या होगा बाजार का, जो हम काम कर रहे हैं कि 5 साल बाद वही सिनेरियो रहेगा, ये कुछ बदलाव होगा। तो ये सारी चीज़ें दूरदर्शिता से देखी जाती है और इसी हिसाब से हम एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग स्किल, जो भी हमारे अंदर कौशल है, जो भी हमारे पास सीमित साधन है, उसमें उसको कैसे हम आसपास जो भी हमारे पास साधन है उनको कैसे इकट्ठा करते हैं और उसी को लेके समाज में कुछ नए रूप में उसको पेश करते हैं। तो ये तो बात होगी एंटरप्रेन्योरशिप की। अब समझिए कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप क्या है। देखिए, जब हम बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की, जैसे आपको इस स्लाइड में दिखाई दे रहा है कि एक पर्सन है, एक व्यक्ति है, जो कि जैसे हम कहते हैं एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर ये वो लोग होते हैं, ये बहुत ही टैलेंटेड लोग होते हैं। ये खास तौर पे क्या करते हैं, ये जो हम सोसाइटी में एक हमें सोल्यूशन देते हैं, हमारी प्रॉब्लम को, समस्याओं को सुलझाते हैं, उसका हमें सोल्यूशन देते हैं कैसे काम, और ये लगातार प्रयास करते हैं कैसे हम अपनी सोसाइटी को बेहतर बना सकें, कैसे हम हमारे जीवन अच्छे से चले। तो ये बहुत ही प्रतिभाशाली लोग होते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य तो कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा हम सोल्यूशन दे सकें सोसाइटी को। तो ये एंटरप्रेन्योर, इसको हम बाद में स्लाइड में पढ़ेंगे, अभी के लिए इतना ही। लेकिन जब हम बात करते हैं एंटरप्रेन्योर, तो एंटरप्रेन्योर जब ये कोई प्रोसेस ऑफ एक्शन करता है, कोई प्रक्रिया करता है, इस प्रक्रिया के अंतर्गत वो बहुत सी चीज़ों का समावेश करता है और उसी में से चीज़ निकल के आती है, जिसमें एक वो उद्यम स्थापित करने से लेकर, उसको मैनेज करने से लेकर, उसको चलाने से लेकर, उसको सही ढंग से सुचारू रूप से चलाने से लेकर, उसमें जो जोखिम होता है, उसमें जो उसकी इच्छा शक्ति होती है, जब वो चीज़ पूरा प्रोसेस होता है, उस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप। और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान इसका जो एंड प्रोडक्ट होता है, जो हमें सामने दिखाई देता है, वो दैट इज़ कॉल्ड ए एंटरप्राइज, जो इसका एक बाई प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट कह लीजिए, जिसको हम एंटरप्राइज के नाम से जाना जाता है। तो ये एक प्रोसेस है, कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, कि कैसे एंटरप्रेन्योरशिप को, उद्यमशीलता की अवधारणा को हमने यहाँ पर जानने की कोशिश करी। तो अब आगे चलते हैं हमारी स्लाइड पे कि एंटरप्रेन्योरशिप क्यों ज़रूरी है, उद्यमिता क्यों ज़रूरी है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप की इस पे बहुत से लोग, बहुत से बुद्धिजीवी, बहुत से इकोनॉमिस्ट इस पे बात करते हैं कि आने वाले समय में हमें ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटी करनी पड़ेगी ताकि देश को आर्थिक प्रगति मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिल सके। अब ये क्यों ज़रूरी है? देखिए, जब हम बात करते हैं कि जो एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर जो एंटरप्रेन्योर आता है, ये वो लोग होते हैं जो हमारी समस्याओं का निदान करते हैं, हमें कुछ सॉल्यूशंस देते हैं। लगातार उनका प्रयत्न ये रहते हैं कि कैसे हम अपनी सेवाओं से रोज़मर्रा की ज़रूरतों को, लोगों को और उनके कन्वीनियंस के हिसाब से उनको तैयार किया, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुविधाएँ मिल सकें। ये इतने प्रतिभाशाली लोग होते हैं जिनका मुख्य उद्देश्य ये होते हैं कि कैसे हम नए सॉल्यूशन लोगों के सामने लेके आएँ, उनकी समस्याओं का निवारण कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दे सकें। तो चलते हैं कि उद्यमशीलता की वजह से क्यों ज़रूरी है हम एंटरप्रेन्योरशिप। सबसे पहले, नौकरी का सृजन करना, क्रिएशन ऑफ न्यू जॉब्स। जब हम बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की, तो एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर एक विशेष प्रकार की एक्टिविटी होती है जिसमें कि काम करने के लिए आपको ह्यूमन लेबर की ज़रूरत होती है, जिसमें आपको आदमी की ज़रूरत है, व्यक्तियों की ज़रूरत होती है। आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उस प्रोडक्ट को
करने के लिए आपको लोगों की ज़रूरत होती है, सामान चाहिए होता है, कच्चा माल चाहिए होता है। तो इस कच्चे माल बनाने के लिए आपको ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो कच्चे माल को तैयार कर सकें। कच्चे माल को तैयार करने के बाद आपको ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो इस कच्चे माल को प्रोसेस कर सके फिनिश गुड में। तो इसमें आपको ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो इस काम को जानते हैं। तो ऐसे लोगों को तब आप देखेंगे ये पूरे एक सप्लाई चेन है जहाँ पर कच्चे माल का निर्माण होने से लेकर उस फिनिश प्रोडक्ट को देने तक आपको हमेशा हर स्टेज पे आपको लोगों की ज़रूरत होती है। और जिससे कि एक इंडस्ट्री ऐसी खड़ी हो जाती है जहाँ पर जिसे हम कहते हैं स्किल्ड लेबर की, सेमी स्किल्ड की, अनस्किल्ड की, जो आपको लगातार चाहिए होते हैं। और इस तरह से एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटी की वजह से हमें नए नए रोजगार के अवसर प्रदान किए जाते हैं। दूसरी चीज़ कम्युनिटी डेवलपमेंट। कम्युनिटी डेवलपमेंट का मतलब यहाँ पर होता है कि ये हमारे समाज को एक बेहतर दिशा की तरफ ले जाता है। क्योंकि जब सब लोगों को रोजगार मिलेगा, लोग स्वरोजगार करेंगे, तो कम्युनिटी का डेवलपमेंट होगा। दूसरी जब हम बात करते हैं नेशनल इनकम, जब सब लोग एक दिशा में काम करेंगे, कोई लोग उत्पादन में काम करेंगे, कोई सर्विस सेक्टर में जाएंगे, कोई मैन्युफैक्चरिंग में, जब सारे लोगों को काम मिलेगा, सारे हाथों को काम मिलेगा, तो उसमें क्या हमारे दो देश की जो आय है, जो अर्थव्यवस्था है, वो हमेशा आगे जाएगी। बूस्ट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हमारे रहन सहन का स्तर बढ़ जाएगा। जब आपको काम मिलेगा, आपको पैसा कमाना शुरू कर देंगे एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी के तहत, उद्यमिता के तहत, तो लोगों का रहन सहन अपने आप में ऊपर हो जाएगा। प्रमोट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए क्या है, आपको हर रोज कुछ ना कुछ नया करना पड़ता है। और उसको कुछ ना कुछ नया करने के लिए, मार्केट में टिके रहने के लिए आपको रिसर्च करनी पड़ती है, R&D करनी पड़ती है। तो आपको ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे करे। तो इससे पूरे देश में एक पूरा ऐसा माहौल तैयार होता है जहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है, नई नई चीज़ें सामने लेके आते हैं। आज आप देख सकते हैं जितनी भी चीज़ें हमारे पास हैं, जो भी सुख सुविधा जो हमारे पास है, ये सारी एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट का नतीजा है कि जो एक एंटरप्रेन्योरशिप ने हमें प्रोवाइड कराया है। सेल्फ रिलायंस, जब आप एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं तो आपको अपने पैरों पे खड़े होने में मदद मिलती है। ऐसे बहुत से उद्यम स्थापित हो जाते हैं जो दूसरों पे निर्भर न रह के अपना खुद का कोई काम शुरू करते हैं। एक्सपेंडिंग एग्जिस्टिंग कंपनीज, ये वो कंपनियां होती हैं जो अपने जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उसको लगातार विस्तार करते रहते हैं। अपने जो मेन प्रोडक्ट होता है, मुख्य प्रोडक्ट है, उसी को लेके वो आगे नए नए प्रोडक्ट तैयार करते हैं और अपना विस्तार भी करते रहते हैं। तो ये तो मैंने बताया कि एंटरप्रेन्योरशिप क्यों ज़रूरी है, उद्यमिता क्यों ज़रूरी है हमारे उसमें। चाहे आप उसमें जॉब क्रिएशन से लेकर, रोजगार सृजन करने से लेकर, कम्युनिटी डेवलपमेंट से लेकर, नेशनल इनकम से लेकर, हमारा रहन सहन का एक जीवन स्तर हमारा बढ़ जाता है। सेल्फ रिलायंस के अंदर हमारे अंदर एक भावना आ जाती है कि हम अपने पैरों पे खुद खड़े होने की हमारे अंदर एक भावना जागृत हो जाती है। और जो मौजूदा कंपनी है वो अपने आप को विस्तार करती रहती हैं। तो अगर आप देखेंगे ये जो पॉइंट मैंने बताया कि इससे कितना हमें ये समझ में आता है कि एंटरप्रेन्योरशिप क्यों ज़रूरी है। तो ये तो बात हुई एंटरप्रेन्योरशिप क्यों ज़रूरी है। अब चलते बात करते हैं कितने प्रकार के एंटरप्रेन्योरशिप होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योर। ये इनको आप लघु उद्योग भी कह सकते हैं। ये जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं, इसमें हमने जो एग्जांपल दिए हैं, ग्रोसरी स्टोर के दिए हैं, ट्रैवल एजेंट के दिए हैं, कारपेंटर का दिया है, प्लम्बर का दिया है, इलेक्ट्रिशियन का दिया है, हेयर ड्रेसर का। ये ऐसे उद्यमी हैं जो कि थोड़ा सा पैसा लगा के अपना परिवार पालते हैं और इनका मुख्य उद्देश्य है थोड़ा सा प्रॉफिट ये चाहते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ये ज़्यादातर जो अपना बिजनेस जब स्थापित करते हैं तो इनको थोड़ा बहुत लोन चाहिए होता है, थोड़ा बहुत पैसा अपने दोस्तों से ले लिया या फैमिली मेम्बर से ले लिया और अपना उद्यम स्थापित करते हैं। इनके साथ सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि ये बड़े वेंचर कैपिटलिस्ट को अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता है, क्योंकि उनमें इनको अपना कोई फ़ायदा नहीं दिखाई देता है। तो अगर आप एक अनुमान के अनुसार दुनिया में 90% हमारे लघु उद्योग हैं। तो जब बात करते हैं ये स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप की, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण
हिस्सेदारी इनके हमारे देश की आर्थिक प्रगति में है। तो ये एक जिसे हम कहते हैं स्मॉल एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर हमने जानने की कोशिश की, ये होते क्या है। स्केलेबल स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप, ये वो उद्यमी होते हैं जो कि अपने विजन के साथ, अपने विजन को साथ लेके चलते हैं, और इनका मुख्य उद्देश्य ये होता है कैसे हम अपने विजन से दुनिया की तस्वीर बदल सके। ये सपनों पे ज़्यादा काम करते हैं, और इनको अपने ये सपने पूरा करने के लिए, इस विज़न को पूरा करने के लिए इनको बहुत सारा पैसा चाहिए, जिसके लिए ये वेंचर कैपिटल को ढूंढते हैं ताकि इनका बिजनेस में एक रफ्तार मिल सके। ये अपने नए आइडिया, कॉन्सेप्ट लेके आते हैं और उसको रखते हैं अपने बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके सामने रखते हैं, अपना आइडिया रखते हैं, अपने कॉन्सेप्ट रखते हैं, और इन्वेस्टर इनके आइडिया और कॉन्सेप्ट को देख के तब उस पर अपना पैसा लगाते हैं। और इसमें बहुत सारे उदाहरण मैं दे सकता हूँ, जैसे कि आप फेसबुक देख लीजिए, ऑनलाइन शॉपिंग देख लीजिए, ये आप हम हमारे देश में ओला कैब आप देख लीजिए। ये सारे स्केलेबल स्टार्टअप बिजनेस है जो कि सिर्फ एक इनके पास आइडिया था, कॉन्फिडेंस थी, टेक्नोलॉजी का इन्होंने सहारा लिया, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत सस्ती हो चुकी है। तो इन्होंने अपने आइडिया और कॉन्सेप्ट से वेंचर कैपिटलिस्ट को अट्रैक्ट करा, उन्होंने इस पर पैसा लगाया, और ये आज बड़ी बड़ी कंपनी के तौर पर हमको देखा जा सकता है। तीसरी एंटरप्रेन्योरशिप की जब हम बात करते हैं, लार्ज कंपनी एंटरप्रेन्योरशिप, ये वो कंपनी होते हैं जिन्होंने डिफाइन करा है लाइफ साइकिल की एक कंपनी कैसे ग्रो करती है, कैसे सस्टेन करती हैं, नए प्रोडक्ट लेके आती हैं, और इनका मुख्य जो यूएसपी है, इनका जो मेन प्रोडक्ट है, उसी के इर्द गिर्द घूम के ये अपने प्रोडक्ट का विस्तार करते हैं। इसमें से अगर मैं आपको उदाहरण देने के तो दे दूं, तो इसमें गूगल आप ले लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट ले लीजिए, सैमसंग ले लीजिए, एप्पल ले लीजिए, क्योंकि एक ही चीज़, इनका एक मेन प्रोडक्ट होता है, और उसी में कुछ नया बदलाव लग करके, न्यू आइडिया, न्यू टेक्निक लेके नया मार्केट तलाशते हैं ताकि ये बिजनेस में टिके रहे। दूसरे में बात करते हैं सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप ये वो उस तरह का एंटरप्रेन्योरशिप है, ये जिनका मुख्य उद्देश्य ये है समाज की सेवा, ऐसे वर्ग की सेवा करना, ऐसे जिनका मुख्य उद्देश्य है कि जो अंडर प्रिविलेज क्लास हैं, जिनको उन चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे कि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में हम ये देख सकते हैं, ये खास तौर पे ये संगठन होते हैं जिनका मुख्य उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं होता, इनका मुख्य उद्देश्य समाज की सेवा करना है। इसका उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ, गूंज एक ऐसी सामाजिक संस्था है जो कि क्या करती है, शहरों से कपड़े इकट्ठा करके, जो लोगों ने पहने हैं, जो लोग उसको ऐसी फेंक देते हैं, ये लोग इकट्ठा करते हैं, उसको ठीक करते हैं, उसको ऑल्टर करते हैं, उसको इस तरह से बनाया जा सकता है ताकि जिन लोगों को ज़रूरत है, ख़ास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पर लोगों को कपड़े की ज़रूरत है, तो वहाँ जाके ये लोगों में बांट देते हैं। तो इनका मुख्य उद्देश्य है पैसा कमाने, इनका मुख्य उद्देश्य है ऐसे लोगों की मदद करना जिनको वाकई इसकी ज़रूरत है। तो ये सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का हमने आपको उदाहरण दिया। अब बात करते हैं दूसरे सेगमेंट पे, हम आते हैं हु इज़ एन एंटरप्रेन्योर। अब ये उद्यमी कौन है? जब मैं बात करता हूँ उद्यमी, तो अगर थोड़ा सा मैं इसको समझाऊं कि ये उद्यमी, जो एंटरप्रेन्योर जो शब्द है, ये फ्रेंच वर्ब से लिया गया, जिसका मतलब होता है एंटरप्रेन्योरी, मीनिंग टू अंडरटेक सर्टेन एक्टिविटी, यानी कि आप कुछ पर्टिकुलर गतिविधियाँ इसके अंतर्गत करते हैं। इन गतिविधियों में आप एक प्रोडक्ट को बनाते हैं, उसको बेचते हैं, उसकी मार्केटिंग करते हैं, और उस प्रोडक्ट को बनाने के तौर पे जो ऊपरी तौर पे जो खर्चे आते हैं, जैसे कि आपने लैंड एंड बिल्डिंग का किराया देना, आपने जो वहाँ पर लेबर लगाए उसको तनख्वाह देना या मजदूरी देना, जो आपने काम स्थापित करने के लिए जो कि आपने बैंक से लोन लिया उस पर ब्याज देना, और लास्ट में जो भी चीज़ आपके बचते हैं सारे खर्चे निकाल के कटौती करके उसमें जो भी बचता है, चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ये एक एंटरप्रेन्योर का होता है। तो एंटरप्रेन्योर को अब समझते हैं कि इस तरह से, जैसे कि आपने डेफिनेशन में देखा होगा, इसकी जो वर्किंग डेफिनेशन में बताते हैं, एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु कंबाइन वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोसेस रॉ मटेरियल, कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट एंड क्रिएट यूटिलिटी एंड सेल द प्रोड्यूस इन द मार्केट टू अर्न प्रॉफिट। मतलब एक उद्यमी वह व्यक्ति होता है कि जो अपने आसपास के सीमित साधनों को लेके उसको प्रोसेस करता है,
चाहे वो रॉ मटेरियल हो, लेबर को इकट्ठा करता है, उसको रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश प्रोडक्ट तक उसको बनाता है और तब जाके उसको मार्केट में बेचता है, चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे वो लॉस हो, वो उद्यमी का होता है। इसको एक उदाहरण के तौर पे समझ लीजिए। मान लीजिए मैं आटा चक्की खोलता हूँ, तो आटा चक्की जब मैं खोलता हूँ सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, एक आटा चक्की की किराए पे दुकान ले लेता हूँ। किराए पे दुकान लिया मैंने, फिर मैंने बैंक से लोन लिया। अच्छा, जो किराए पे मैंने दुकान ली उसका मैंने 5,000 रुपये किराया दिया। बैंक से मैंने 2 लाख रुपये का लोन लिया आटा चक्की की मशीन के लिए, उसमें मैं 5,000 रुपये ब्याज दे रहा हूँ। 5,000 रुपये मेरी किस्त जाएगी हर महीने। जो मैंने वहाँ पर मजदूर रखा है, जो कारीगर रखा है, उसको मैं 2,000 रुपये तनख्वाह दूंगा। अब मैं क्या करता हूँ, मार्केट जाता हूँ और मार्केट से गेहूँ खरीदता हूँ और वो गेहूँ ला के देता हूँ और उस कारीगर को कहता हूँ कि इसको इसमें चक्की में डालो। जब वो गेहूँ चक्की से पीसकर बोरे में आता है तो वो गेहूँ चेंज किस में हो जाता है, आटा में हो जाता है। तो उस आटे को मैं अपने बैग में पैक करता हूँ, उसमें अपनी स्टैम्प मारता हूँ और उसको मार्केट में जाके बेच देता हूँ। लेकिन इसके अंतर्गत आपको ये समझना पड़ेगा कि इसमें क्या है, जब मान लीजिए जब मैंने गेहूँ लिया था तब 13 रुपये किलो था, लेकिन जब मैंने गेहूँ को आटे में कन्वर्ट कर दिया तब वो उस आटे को मैंने 50 रुपये या 30 रुपये में बेच दिया। क्योंकि क्या था, जब गेहूँ रॉ मटेरियल के रूप में था तब उसकी लोगों को आवश्यकता कम थी, लेकिन जैसे ही गेहूँ आटे में कन्वर्ट हो गया तो लोगों की डिमांड बढ़ गई। तो 13 रुपये का गेहूँ मैं 30 रुपये में बेच रहा हूँ, यानी कि 17 रुपये का मेरे को प्रॉफिट है। तो सारे खर्चे निकाल के सारी चीज़, मान लीजिए मेरा खर्चा तनख्वाह से लेकर, अपने यहाँ जो कारीगर है उसकी तनख्वाह से लेकर, जो बैंक का इंस्टॉलमेंट से लेकर, तो उसका दुकान किराया लेके अगर मेरा 50,000 रुपये खर्चा आता है और मैं बाज़ार में जाके उस गेहूँ को मेरे को मिल के सारे खर्चे निकाल के 60,000 रुपये में बेचता हूँ, तो 50 और 60,000 जो 10,000 रुपये का सारे खर्चे निकाले जो 10,000 रुपये बनता है वो मेरा प्रॉफिट है। लेकिन ध्यान दें कि इसी का उल्टा भी हो सकता है। जब मैं मार्केट में जाऊँ, जब मैंने खरीदा 13 रुपये किलो था, लेकिन एक महीने बाद जब मार्केट में जाता हूँ तो उसकी कीमत घट जाती है, तो वहाँ पर घाटा भी हो सकता है, तो मुझे 10,000 रुपये का घाटा भी हो सकता है। तो एंटरप्रेन्योर एक जोखिम लेता है जिसमें 50-50 होता है, प्रॉफिट भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। तो ये एक एंटरप्रेन्योर की हमने कोशिश करी, एंटरप्रेन्योर क्या है, उद्यमी क्या है। अब बात करते हैं हम ऐसी क्या खास विशेषताएं एक एंटरप्रेन्योर की जिससे कि वो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं परसिस्टेंस। परसिस्टेंस का मतलब एक जगह टिके रहना, नॉट गिविंग अप, कीप ट्राइंग। वो हमेशा कोशिश करता है। देखिए, जब बात करते हैं उद्यमी बनना इतना आसान नहीं होता है। जैसे हम एक अंग्रेजी में कहा होता है, इट्स नॉट बेड ऑफ रोजेस। इसमें आपको बहुत मुश्किल आ सकती, कठिनाई आ सकती है, लेकिन ट्रू एंटरप्रेन्योर्स वो होते हैं जो परिस्थितियों से घबराते नहीं हैं, डट का सामना करते हैं और वो तब तक पीछे नहीं हटते हैं जब तक वो ये नहीं देखते कि उनका उस वेंचर में वो सक्सीड नहीं हो। क्योंकि जब आप बिजनेस करोगे तो ऐसा नहीं कि आपको हर चीज़ हाथों हाथ मिल जाएगी, क्योंकि 90% ये माना गया है एंटरप्रेन्योर के लिए परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं होती है। जब आप कहीं बैंक में जाएंगे, जब कहीं आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाएंगे, एनओसी लेंगे, तो ऐसा नहीं कि आपको हाथों हाथ वहाँ पर सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आपको बहुत घंटों तक इंतज़ार करना पड़ सकता है। यहाँ पर आपके धैर्य की उसको भी देखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। तो परसिस्टेंट सबसे बड़ी इनके अंदर क्वालिटी है, ये परसिस्टेंट होते हैं। ये चीज़ों को, जो चीज़ सोच ली है उसको करके रखता है, उससे पीछे नहीं होते, या कह लीजिए दे डोंट गेट बॉक्ड डाउन बाय द सिचुएशन। दूसरी चीज़ क्रिएटिव। ये लोग बहुत ही इमेजिनेटिव होते हैं, ये हमेशा कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। तभी आज आप लोग देखें जितने भी हमारे पास सुख सुविधा के हमारे पास है, ये सारे उद्यमियों ने एक इनके अंदर क्यूरियोसिटी थी, एक उत्सुकता थी, तभी ये प्रोडक्ट हमारे पास लेके आए। अगर आप
आप लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि आज से 20 साल पहले कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से पैसे ट्रांसफ़र करवाएं। ये देन है, ये क्यूरियोसिटी है एक उद्यमी की, जिन्होंने सोचा, इस दिशा में काम करा और हमेशा इन्होंने कोशिश करी कैसे हम अपने जीवन को बेहतर से बेहतर बनाएं और कैसे नई से नई सुविधा हम अपने सोसाइटी को दें। इनका मुख्य कारण ये होता है कि चीज़ों को नई तरीके से देखते हैं, क्योंकि जो आम आदमी का तरीका होता है देखने का चीज़ों का, या उसका जिसे हम कहते हैं नज़रिया होता है, वो बिल्कुल अलग होता है एक आम आदमी के तरीके से। रिस्पॉन्सिबल, डूइंग व्हाट यू आर सपोज टू डू एंड बीइंग हेल्ड अकाउंटेबल, ये जिम्मेदारी लेने को तैयार होता है। अगर कोई भी चीज़ होती है उसमें ये सफल भी नहीं होते, असफल हो जाते हैं, तो ये इसकी जिम्मेदारी लेते हैं और मानते हैं, अपनी जिम्मेदारी से मुंह फेरते नहीं है, और यही इनकी खासियत इनको हमेशा आगे लेके जाती है। ये फेलियर से नहीं घबराते, ये जिम्मेदारी लेते हैं, अगर जिम्मेदारी अगर ली है तो उसको पूरा करके रखते हैं। इंक्विजिटिव का मतलब होता है ये इनके अंदर ऐसी उत्सुकता रहती है, क्यूरियोसिटी रहती है, हमेशा कुछ ना कुछ ये जानने की कोशिश करते हैं कैसे चीज़ें होती हैं, कैसे चीज़ें बनती हैं। ये ऐसे करने की सोच, ये ऐसे दुनिया में रहते हैं जहाँ पर जो शायद वो चीज़ करने की कोशिश करते हैं जो आज से पहले हमारे बीच में हुई नहीं है, तभी ये नए प्रोडक्ट हमारे बीच में लेके आते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आज से बहुत साल पहले लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि होटल की बुकिंग आप एक ऐप के द्वारा कर सकते हैं। ये देन है इनकी खासियतों का कि आज हमें ऐसे ऐप से रूबरू हो रखे हैं जिससे हमने अपनी ज़िंदगी, अपने आने जाने को बहुत ही एक रिच एक्सपीरियंस हमने बना दिया है। अब बात करते हैं इनकी दूसरी विशेषता, दैट इज इंडिपेंडेंट। ये खुद पे विश्वास करने वाले होते हैं, ये किसी पे निर्भर नहीं रहते हैं। ये क्योंकि जब इनके अंदर एक इच्छा शक्ति आ जाती है कि मैं उद्यमी बनने जा रहा हूँ, तो जब ये इनके अंदर ये भावना आ जाती है तो ये किसी के अधीन काम नहीं करना चाहते हैं, ये सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहते हैं, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं, ये किसी के सुपरविजन में, किसी के अंडर में काम नहीं करना चाहते हैं। तो ये इनकी सबसे बड़ी खासियत है। सेल्फ कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वास, एक उद्यमी के लिए बहुत बड़ी क्वालिटी है कि उसका आत्मविश्वास हमेशा बढ़ा हुआ होना चाहिए, क्योंकि इनका आत्मविश्वास ही है कि ये उस मुकाम तक पहुंच जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि वो एक सफल उद्यमी बन सकता, क्योंकि आत्मविश्वास बहुत ज़रूरी है अगर आप एक उद्यमी बनने जा रहे हैं, क्योंकि अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है तभी आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। रिस्क टेकर, जोखिम लेने की क्षमता, नॉट अफ्रेड टू डू न्यू थिंग एंड टेक रिस्क, ये खासियत इनके अंदर ऐसी है, ये कोई भी नया काम करने से नहीं डरते हैं और जोखिम लेने की इनके अंदर क्षमता होती है। लेकिन ये जो जोखिम लेते हैं ये बहुत ही कैलकुलेटेड होता है, नपा तुला जोखिम लेते हैं। इनको पता है कि अगर इस वेंचर में मैं फेल भी हो गया हूँ, अनसक्सेसफुल भी हुआ, तो इसकी भरपाई मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आपने देखा कि रिस्क टेकिंग कैपेसिटी एक ऐसे इनके अंदर विशेषता है जो शायद इनको आम आदमी से अलग करती है। तो ये रिस्क लेने से डरते नहीं हैं, नई चीज़ें करने से डरते नहीं हैं, क्योंकि उनको अपने ऊपर भरोसा होता है, जो कि इनका आत्मविश्वास अपने ऊपर होता है। तो रिस्क लेने की क्षमता इनके अंदर होती है, लेकिन वो नपा तुला जोखिम होता है। गोल ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड का मतलब इन्होंने अपने के लिए लक्ष्य साधा हुआ है। ये अपने लक्ष्य निर्धारित करते हैं, जब वो लक्ष्य निर्धारित हो जाता है उसको पूरा कर लेते हैं, उस मुकाम पे पहुंचे, फिर अपने के लिए दूसरा लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं। ये एक ही चीज़ पे नहीं बैठ जाता। अगर कोई लक्ष्य पूरा हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो वहाँ पर ख़त्म हो गया एंटरप्रेन्योर, वो हमें अपने के लिए फिर दूसरा नया लक्ष्य तैयार करता है। अब आ जाते हैं कि ऐसी कौन सी स्किल है, ऐसे कौन सा कौशल है जो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर को ज़रूरी है, या कह लीजिए एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के लिए ज़रूरी है अगर आपको सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है। सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल्स। देखिए, एक एंटरप्रेन्योर के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपने बातों को दूसरों तक पहुंचा सके। उसके अंदर ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए, उसके अंदर ऐसी क्षमता होनी चाहिए, वो पढ़ सके, लिख सके
और बोल सकें ताकि लोग उसको समझ सकें, और ये भी एक एक्यूरेट और प्रोफेशनल मैनर्स में। जैसे हमने कहा, जो दिखता है वो बिकता है। तो आपने देखा होगा बहुत से ऐसे लोग हैं जो जिनके अंदर इनके सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के अंदर इतनी स्किल है कि वो अपने आइडियाज़ को सेल करते हैं। जैसे किसी ने बहुत खूब कहा है, इफ़ यू आर नॉट एबल टू सेल योर आइडियाज यू कैन नॉट डू मार्केटिंग। तो एंटरप्रेन्योर के साथ भी यही सिद्धांत है कि अगर आप अपने आइडिया नहीं बेच पा रहे हैं तो आप बिजनेस नहीं कर सकते। तो कम्युनिकेशन स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन स्किल्स की जब हम बात करते हैं तो इनके अंदर ऐसी एबिलिटी होती है, ऐसी क्षमता होती है, ये बहुत ही चतुराई से, बहुत ही आसानी से अपने बातों को दूसरे के सामने पेश करते हैं, और जिससे कि इनका बिजनेस चलता है। ह्यूमन रिलेशन स्किल्स, ये हमेशा लोगों के साथ मधुर व्यवहार बना के रखते हैं। इनको पता है कि ये क्यों जरूरी है। एक उद्यम को चलाने के लिए ह्यूमन बिहेवियर बहुत ज़रूरी है, ह्यूमन रिलेशनशिप बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी के तर्ज पे ये अपने बिजनेस को आगे चलाते हैं। आपने देखा होगा आमतौर पे बहुत से दुकानदार ऐसे होते हैं, ख़ास तौर पे आपने, अगर हम बात करेंगे कि कोई भी सरदार जी जब कोई बिज़नेस करते हैं तो आपने देखा होगा वो अपने बोल चाल से कस्टमर को अपनी तरफ इतना आकर्षित कर लेता है, हर कोई दोबारा उनके यहाँ जाने की कोशिश करता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो ह्यूमन रिलेशन को समझते नहीं, ह्यूमन रिलेशन की कला को नहीं जानते, और वो बहुत ही ऐसे टोन में बात करेंगे जिससे कि एक कस्टमर का मन खट्टा हो जाता है, वो दोबारा वहाँ जाने की कोशिश नहीं करते और उसके प्रति एक नेगेटिव इमेज बना ले। लेकिन ज़्यादातर आपने देखा होगा कि कुछ दुकानदार ऐसे होते हैं जिनका व्यवहार ही उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बन जाती है, क्योंकि वो समझते हैं कैसे हमने अपने रिलेशन को बनाना है, कैसे हम दूसरों के साथ चल सकते हैं, और उसी में हमारा भी भला है। मैक्स स्किल, जब हम बात करते हैं कि स्किल, जब एक एंटरप्रेन्योरशिप की, जब हम एंटरप्रेन्योर की बात करते हैं, स्किल क्यों जो है, ये मैथ स्किल क्यों जरूरी है, क्योंकि कम से कम उसको एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि गुणा भाग का कैसे प्रॉफिट निकालना है, ताकि वो देख सकें कितना सामान उसने बेचा। उसे आना चाहिए कि कितना मैं खर्च कर रहा हूँ, कितना मैं कमा रहा हूँ, किस मद में मेरा कितना खर्च हुआ है, किस में मैंने कितना कमाया। एक बेसिक अर्थमेटिक कैलकुलेशन उसको आनी चाहिए ताकि वो समझ सके लॉस एंड प्रॉफिट होता क्या है, ताकि वो, चाहे वो एक आलू बेचने वाला ही क्यों ना, उसे ये पता होना चाहिए कि अगर उसके किसी ने 220 रुपये का भी सामान खरीदा है और उसने उसे 500 रुपये का नोट दिया है तो उसको कितने पैसे वापस करने हैं। तो ये एक छोटा सा मैंने उदाहरण दिया है क्यों मैक्स स्किल ज़रूरी है। उसको अर्थमेटिक कैलकुलेशन आना जरूरी, चाहे वो मोची से लेकर बड़ा दुकानदार हो, मैथ स्किल जरूरी है। अगर वो डिस्काउंट देता है, 10% डिस्काउंट देता है, तो जो उसकी बेसिक वैल्यू है उसका 10% कितना हो ये आना चाहिए, तभी वो बिजनेस में सक्सीड करेगा, और ये आज की डिमांड है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग स्किल्स, एक उद्यमी के लिए ये गुण इसलिए ज़रूरी है कि उसको पता होना चाहिए कि वो उस परिस्थितियों में कैसे अपने आप को उस परिस्थिति से बाहर निकाल के आ सके और कैसे बेहतर निर्णय ले सके। क्योंकि अगर आप देखेंगे बिजनेस में हर रोज़ आपको नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। बहुत से समय पे आपको ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जहाँ पर आपको सोचने का समय नहीं मिलता है। ख़ास तौर पे जब आप मंथ एंड की बात करते हैं, क्लोजिंग की बात करते हैं, जब त्योहारों में होता है तो वहाँ पर आपको अगर अपना ऑर्डर लगाना है, कंपनी में ऑर्डर देना है, तो आपके पास इतने सोचने का समय नहीं होता है कि आपने कितनी चीज़ें मंगानी है, क्या चीज़ें मंगानी है। लेकिन अगर आपके अंदर ये एक बेहतर क्षमता अगर आप ये डेवलप कर लेते हैं, अपने अंदर बना लेते हैं कि परिस्थितियों का सही आप आंकलन कर लेते हैं, तो आप एक बेहतर उद्यमी के तौर पर निकल के आ सकते हैं। ये ज़रूरी है आपके अंदर ये खास विशेषता होनी चाहिए कि आप कैसे चीज़ों को निवारण करें और कैसे बेहतर निर्णय ले सके। ये क्वालिटी आपके अंदर एक एंटरप्रेन्योर के अंदर होनी चाहिए ताकि वो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सके। टेक्निकल स्किल, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स एंड हाउ टू यूज़ देम प्रोडक्टिवली। अगर वर्तमान में देखें एक उद्यमी को ये
टेक्निकल सेवी होना बहुत ज़रूरी है। और ख़ास तौर पे क्योंकि आने वाला समय हमारा सारा अगर आप आजकल के परिदृश्य को देखें तो कंप्यूटर सेवी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कंप्यूटर चलाना जानते हैं या आप डिजिटली कोई भी चीज़ चलाना जानते हैं, उसका इस्तेमाल करना जानते हैं, तो आप बहुत आगे जा सकते हैं, आप अपने उद्यम को बहुत आगे ले जा सकते हैं। और ये ख़ास तौर पे एक बेसिक क्वालिटी, एक बेसिक स्किल्स मैं कहूँगा एक एंटरप्रेन्योर में होनी चाहिए। दूसरी, बेसिक बिजनेस स्किल्स, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इकोनॉमी एंड बिजनेस फंक्शन सच एज मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट। जब मैं बात करता हूँ बेसिक बिजनेस स्किल का मतलब होता है कि आपको पता होना चाहिए कि अर्थव्यवस्था में क्या चल रहा है, कैसे हमने अपने चीज़ों का प्रबंधन करना है, कैसे हमने अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है। तो इसके लिए एक बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि समय के साथ आपने बदलना है, समय के साथ अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी चेंज करना है, क्योंकि मार्केट में परिस्थितियाँ एक जैसे नहीं रहती है, हमें समय के साथ उसको बदलना पड़ेगा। हमें ये पता करना पड़ेगा कि हम अपने बिजनेस का मैनेजमेंट कैसे चलाएं, बेहतर उसको और कैसे बेहतर बनाएं ताकि कम लागत में हम अच्छा मुनाफा कमा सके, अच्छी सेवा दे सके अपने कस्टमर को। ये एक बेसिक मैनेजमेंट स्किल आपके अंदर होनी चाहिए। और भी बहुत सारी खूबियाँ एक उसके अंदर आ सकती हैं, जिसमें आप लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए एक एंटरप्रेन्योर के अंदर। क्योंकि बहुत सी बार ये लीडरशिप क्वालिटी की जब मैं बात करता हूँ तो इसमें आपको ये देखना होगा कि बहुत सी बार ये लीडरशिप क्वालिटी डेवलप की जा सकती है और बहुत सी बार आप ये बॉर्न इन होता है। तो लीडरशिप क्वालिटी आपको बहुत ज़रूरी है। अगर लीडरशिप क्वालिटी है तो आप अपने बिजनेस को बेहतर ढंग से चला सकते हैं, क्योंकि अगर आप लीडरशिप नेतृत्व क्षमता आप दिखाएंगे तो वैसे ही आपके सबऑर्डिनेट जो आपके जूनियर है वो भी आपके पद चिन्हों पे चलेंगे और आपको बिजनेस में चलाने में मदद होगी। धैर्य और संयम होना चाहिए एक एंटरप्रेन्योर के अंदर, जिसे हम बात करते हैं धैर्य संयम। पेशेंस की जब मैं बात करता हूँ, धैर्य और संयम जब पेशेंस की बात करता है, पेशेंस बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मौजूदा वक्त में अगर आप देखेंगे, अगर आपके अंदर धैर्य है, संयम है, तो आप बिजनेस को बहुत आगे चला सकते हैं। ये क्वालिटी बहुत ज़रूरी है एक एंटरप्रेन्योर को, क्योंकि बिजनेस में आप जब सोचेंगे रातों रात मैं लखपति बन जाऊंगा, करोड़पति बन जाऊंगा, ऐसा नहीं होता। इसके लिए आपको अपने धैर्य को बांध के रखना पड़ेगा, तभी आप आगे जा सकते हो। तो ये क्वालिटी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये तो मैंने बताया था कि एक एंटरप्रेन्योर या एक उद्यमी के लिए क्या खास गुण होते हैं और ऐसे कौन से कौशल उसको अपनाने हैं जिससे कि वो सफल उद्यमी बन सके। अब हम बात करते हैं कि वाई पीपल डू बिकम एंटरप्रेन्योर, लोग उद्यमी क्यों बनते हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं कि लोग उद्यमी कैसे बनते हैं, इसके बहुत से कारण होते हैं। बहुत से लोग इसलिए बनते हैं उद्यमी कि बहुत से लोगों का सपना ये होता है, वो छोटे से ये सोचते हैं। मान लीजिए किसी घर में अगर पहले से ही वहाँ पर बिजनेस होता है, तो जब मम्मी पापा रात को जब खाने की टेबल पर बैठते हैं, बात करते हैं, विचार करते हैं, विमर्श करते हैं, तो वो बच्चा छोटे से ही क्यों, जब वो उनके विचार विमर्श होते हैं, जो उनके कन्वर्सेशन होते हैं, वो हमेशा बिजनेस से रिलेटेड होता है, तो वो बच्चा अपने अंदर उन गुणों को अपना लेता है और इस तरह से वो अपने फादर के बिजनेस को टेक ओवर कर लेता है। एक कारण तो ये होता है। बहुत से लोग आज अगर आप देखेंगे कि आपको बहुत से लोग इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि बहुत से लोग एंटरप्रेन्योर इसलिए भी बनते हैं कि वो अपने दिन रोज़मर्रा की जो जहाँ वो नौकरी करते हैं उससे भी वो फेड अप हो जाते हैं, वो बोर्डरम से फेड अप हो जाते हैं। वो चाहते हैं मैं कुछ नया करूँ, और कुछ नया करने के लिए उनको एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा जरिया मिलता है जहाँ से वो अपने सपने पूरे कर सकता है। बट जब वो ये डिसाइड कर लेते हैं कि मैं एंटरप्रेन्योर बनूँ, उसमें कुछ रिस्क फैक्टर भी होते हैं और उसके लिए वो उन मजबूरी को, उन चैलेंजेस को, उन परेशानियों को या चैलेंज जो भी आप कह लीजिए, उनको वो एक्सेप्ट भी कर लेता है। तो चलते हैं, देखते हैं कि क्यों लोग उद्यमी बनते हैं और क्यों वो एक नौकरी से लेकर एक अपना खुद का मालिक बनने की कोशिश करते हैं।
सबसे पहले दे लाइक टू टेक अ रिस्क। जब आदमी या व्यक्ति जो है उद्यमी बनने के लिए जब अग्रसर होता है तो सबसे पहले तो वो जोखिम लेना चाहते हैं। अगर वो चाहते हैं कि मैं कुछ ऐसी नई चीज़ें करूं जो इससे पहले कभी हुई नहीं है, तो उसमें एक जोखिम होता है और वो इस जोखिम लेने को तैयार होते हैं। वो ये चीज़ चाहते हैं, वो नौकरी में रह के वो चीज़ नहीं कर सकते, लेकिन वो चाहते हैं कि अगर मैं कुछ ऐसा नया करना चाहता हूँ जो आज तक कभी हुआ नहीं है, तो उनको लिए वो एंटरप्रेन्योर की तरफ अग्रसर हो जाते हैं और उसमें वो जोखिम लेते हैं और वो रिस्क लेते हैं। हैव इनफ गट्स एंड एक्सपीरियंस। जब आदमी या व्यक्ति विशेष जब कोई भी काम करता है तो उसको इतना अनुभव हो जाता है कि वो कहते हैं कि वो ये चाहता है कि जिस क्षेत्र में मैंने काम करा है या नौकरी करी है तो उसको इतना अनुभव हो जाता है, उस अनुभव के आधार पे ही वो एंटरप्रेन्योर की ओर बढ़ता है। एडमायर्स अदर एंटरप्रेन्योर। वो दूसरे उद्यमों को एडमायर करता है, उनको अप्रिशिएट करता है। वो उन ऐसी कोई हीन भावना नहीं रखता है। वो ये चाहता है कि कैसे उनको देखता है, उनसे सीखता है और वो चाहता है कि जैसे उन्होंने अपना काम स्थापित करा वैसे भी मैं अपना काम शुरू करता। दे गेट फ्रस्ट्रेटेड फ्रॉम बाउंड्स। बहुत से लोग उद्यमी में इसलिए बनते हैं कि वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। वो कहते हैं कि रोज़ वही चीज़ करने, वही मेरी दिनचर्या है, तो कुछ क्यों ना ऐसा करूं जिसमें मेरी दिनचर्या में बदलाव हो जाए, मैं अपना जीवन स्तर को बढ़ाऊं, कुछ ऐसा काम करूं जिससे मुझे शोहरत मिले, इज्जत मिले। तो वो उद्यमी के बनते हैं इस कारण से भी। दे हैव इन्वेंटिव आइडियाज़। बहुत से लोगों के अंदर कुछ ऐसे आइडियाज़ होते हैं, ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं, तो उनको उद्यमिता या एक उद्यमी ऐसा रास्ता लगता है कि जिसके तहत इस आइडिया को वो साकार कर सकते हैं, हकीकत में बदल सकते हैं और उनके लिए उनका उद्यमी बनना बहुत ज़रूरी है। तो ये भी एक कारण है। वांट फ्रीडम एट ऑल। जब एक आदमी के अंदर ये भावना आ जाती है कि वो किसी के अधीन काम नहीं करेगा, वो अपना खुद का अलग काम करेगा, वो स्वतंत्र चाहता है अपने आप को, किसी के अधीन काम ना करे, तब वो एक उद्यमी की तरफ बढ़ता है और बनता है। फाइनेंशियल सक्सेस। वो चाहता है कि वो ज़िंदगी में इतनी शोहरत कमाए कि जिसके आने वाली पीढ़ियाँ भी कोई दिक्कत ना हो। तो उसको लगता है कि उद्यमी एक ऐसा रास्ता है जहाँ पर वो अपने आने वाली पीढ़ी के लिए उनका भविष्य सुरक्षित कर सके। तो दोस्तों, जब हम बात करते हैं कि उद्यमी क्यों बनता है, तो मैंने यहाँ पर कुछ कारणों, कुछ विशेष चीज़ों पे ध्यान दिया है, विशेष बातों पे आपके सामने मैंने बात करी है। तो बहुत अन्य कारण भी है कि उद्यमी लोग क्यों बनते हैं। कुछ ऐसा होता है कि बहुत सी बार ऐसा होता है कि हमारे आसपास ऐसा वातावरण हो जाता है कि जहाँ पर हमें लगता है कि अगर मुझे थोड़ी सी अगर सरकार से सहायता मिल रही है तो मैं अपना खुद का उद्यम स्थापित करता हूँ। अगर आप वर्तमान में देखेंगे कि आज के समय में सरकार सबको चाह रही है कि आप रोजगार ना अपना के स्वरोजगार की तरफ जाइए, सरकार उसमें आपको मदद कर रही है। तो सरकार की एक मुहिम है कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्वरोजगार जोड़े। तो सरकार ने एक ऐसा माहौल तैयार करा है जिसमें लोगों को लगता है हाँ, जितना मेहनत मैं किसी के लिए काम कर रहा हूँ उतनी मेहनत अगर मैं अपने काम के लिए करूँ तो मैं एक सफल उद्यमी बन सकता हूँ। दूसरे ऐसे भी कारण हैं कि जहाँ पर बहुत से लोग ये भी देखते हैं कि मैंने जैसे आपको बताया कि इसमें वो बहुत ज़्यादा लोग अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होता है। वो चाहते हैं कि रोज़ वही ज़िंदगी है, वो वही दिनचर्या, तो उसमें कुछ नयापन लाने के लिए उसके लिए भी, तो वो एक कारण है कि वो भी उसमें आ जाते हैं। दूसरा, कुछ मजबूरीवश इस उद्यमी बन जाते हैं। अगर किसी के घर में पहले से कोई किसी के घर में बिजनेस कर रहा है और अचानक वहाँ पर किसी की डेथ हो जाए जो
मुख्य है जो उस उद्यम को चलाता है, उसकी डेथ हो जाए तो उसी में से तब उन्हीं के परिवार में से कोई भी आगे उसको संभालता है। तो ये जो मैं सम अप इस तरह से करूँगा, उद्यमी में लोग इसलिए आते हैं, बहुत से कारण हैं, उसका कुछ सोशल कारण भी है, कुछ इकोनॉमिकल कारण भी है। और ख़ास तौर पे जब मैं इकोनॉमिक कारण की मैं बात करूँ, आज से 20 साल पहले शायद हमारे देश में ऐसा माहौल नहीं था, लेकिन जैसे देश ने आर्थिक प्रगति करी है और ख़ास तौर पे जब रोज़गार के थोड़ा सीमित रह गए, तो सरकार ने भी लोगों को प्रोत्साहित करना शुरू करा इस दिशा में, ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्वरोजगार अपनाएं। तो ये कुल मिला के ये कह सकते हैं कि बहुत सख्त से कारण हैं, यहाँ पे मैंने कुछ कारणों पे बात करी है, तो कैसे लोग उद्यमी बनते हैं। तो दोस्तों, ये तो हम बात हुई हमारी एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योर के ऊपर के बारे में। तो लास्ट में मैंने आपको कहा था कि इसमें एंड ऑफ द मॉड्यूल में हमने एक क्विज़ तैयार करा है वो सेल्फ असेसमेंट के लिए, तो ज़रा चलते हैं उसकी तरफ। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज एंटरप्रेन्योरशिप इंपॉर्टेंट टू द सोसाइटी। उद्यमिता क्यों ज़रूरी है हमारी सोसाइटी के लिए, जिसके लिए मैंने विस्तार पूर्वक आपसे बात की है, इसमें अपने मॉड्यूल में बात करी है। तो आप जाइए थोड़ा देखिए क्यों ज़रूरी है। व्हाट आर द 3 कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। ऐसे 3 क्या खास खूबियाँ हैं एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, और कोशिश करिए कि ये 3 ऐसी खास क्वालिटी निकाल के लाइए। ये शायद आपके अंदर भी आपके अंदर भी पाई जा सकती है, और शायद इसी चीज़ को देखते हुए आपके अंदर भी एक प्रेरणा मिल सकती है कि आप भी उद्यमिता को भी अपना सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन, व्हाट आर द 4 टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर पर्सनैलिटी, विच वन डू यू मोस्ट आइडेंटिफाई विद एंड व्हाट लीड यू टू आइडेंटिफाई योरसेल्फ विद दिस कैरेक्टराइजेशन। ऐसी 4 टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर पर्सनैलिटीज़ क्या है आपके अंदर, जो इसमें हमने डिस्कस करा है, और इसको लेकर आप अपने आप को इससे कैसे रिलेट करते हैं। यहाँ पर मैंने इतनी सारी खूबियाँ बताई, तो कोशिश ये करिए कि थोड़ा सा को रिलेट करें, क्या आपके अंदर ये क्वालिटी हैं। अगर आपके अंदर ये क्वालिटी हैं तो मैं उम्मीद ये करता हूँ कि शायद मैं शायद नहीं कहूँगा, मेरा पूरा ये मानना है कि आप एक सफल उद्यमी ज़रूर बन सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।